दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जॉब के साथ साथ अपना पढ़ाई कैसे करें। हमें से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपना कहीं ना कहीं अपना जॉब करते हैं, जॉब से अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये हमेशा ऐसे बहुत से अपना हाउस वाइफ भी है जो अपना घर में अपना रहती है, घर में अपना काम करने होते हैं और इतना घर के कामों से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि पढ़ाई कर सके। जॉब से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि पढ़ाई कर सके। तो पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कत परेशानी आती है। फिर जो थोड़ा सा टाइम अगर मिलता भी है तो उस टाइम में अपना क्या पढ़ने का मन भी नहीं करता। ये अपना कभी चलो अपना पढ़ने को बैठते भी है तो अचानक से कोई ना कोई काम पड़ जाता है और हमें पढ़ाई बीच में छोड़ के अपना आगे जाना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पे हमारा पर जो है पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप जीवन में अपना आगे कुछ करना चाहते हैं, अपना जो लेवल को ऊपर करना चाहते हैं, आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जो है अपना पढ़ाई अपनी पूरी करें। अपना शादी करनी है उसके लिए भी अपना पढ़ाई चाहिए, क्योंकि शादी में भी क्या होता है, सामने वाले बंदे पूछते हैं कि भाई कितने पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये भी ज़रूरी बन जाता है कि भाई शादी है तो इसलिए ज़रूरी है पढ़ाई-वढ़ाई करना भी, काम-काज के लिए, नौकरी के लिए तो ज़रूरी है ही है। साथ में क्या है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए हमारे कोई ना कोई परिजन होते हैं, कोई ना कोई जानने वाले होते हैं, जो अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई आपका जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में क्या है कि भाई कई बार क्या होता है, लो पढ़ाई होने की वजह से हमारे माता-पिता का जो सर भी झुक जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना आगे पढ़ाई करें, अपना एक हाई लेवल बनाएँ पढ़ाई का, अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन, या इससे भी आगे अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारे माता-पिता भी जो गर्वित होके सामने वाले से कह पाते हैं कि भाई हमारा बच्चा इतना यहाँ तक पढ़ाई कर रहा है। लेकिन क्या है कि फिर भी कुछ ना कुछ वजह से हमारी पढ़ाई जो बीच में रुक जाती है, हो नहीं पाती है, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। काम तो ये है कि ज़िंदगी भर करना है, हर किसी को करना है, चाहे कोई भी हो, ऑलमोस्ट हर किसी को जो है अपना ज़िंदगी भर काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर हम अपना अच्छा पढ़े लिख जाते हैं तो क्या होगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे समाज में लोगों के बीच में हमारी इज़्ज़त क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जो है करते क्या है? तो वो ये नहीं पूछ रहे, वो ये नहीं जानना चाहते कि आप एक्चुअल में करते क्या है, बल्कि कई बार वो ये पूछ के वो इस चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं कि आपको इज़्ज़त कितनी देनी है। जी हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, तो उस काम को लेके सामने वाला बंदा हिसाब लगा लेता है कि हाँ, बंदे को कितना भाव देना है, कितनी इज़्ज़त देनी है। अगर आप बताते हैं कि मेरी भी अच्छी पोस्ट है, मैं अच्छा जॉब करता हूँ, एक अच्छा कमाता हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति जो है आपको उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। काम तो ये ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है, लेकिन पढ़ाई क्या है, कुछ सालों का काम है। कुछ साल आपको पढ़ना है और ज़िंदगी भर आपको काम करना है। ये कुछ साल की पढ़ाई आपकी ज़िंदगी को सँवार सकती है, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए जब तक आपकी पढ़ाई पूरी ना हो, तब तक आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, पढ़ाई को भी और अपने काम-काज को भी। इस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ कि जब दिन भर आप काम करते हैं, अपना जॉब पर रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जब थक-हार के अपना घर आते हैं, तो ऐसे में आपका मन नहीं करता कि पढ़ाई करें। आप जो है सोचते तो हैं सुबह-सुबह या दोपहर में, चलो आज जल्दी जाएँगे, जल्दी जाके पढ़ेंगे, इतना टाइम लगाएँगे, लेकिन जब आप शाम को रात को अपना जॉब करके आते हैं, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता उस वक़्त। लेकिन फिर भी आपको अपना अंदर से आपको हिम्मत आपको लानी है, अपनी इच्छा शक्ति बनानी है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि यही अपना पढ़ना-लिखना आपको आगे काम आएगा। रोज़ आप कम से कम 1 घंटा पढ़ने के लिए ज़रूर निकालें। जी हाँ, देखा जाए 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको सोना भी होता है, जॉब भी जाना होता है, काम भी करना होता है, तो उसी के बीच में से कम 1 घंटा आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। आप सोचिए कि 1 घंटा पढ़ के क्या फ़ायदा? लेकिन आप शुरुआत तो करिए। 1 घंटा भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। आप रोज़ाना अगर 1-1 घंटा पढ़ेंगे, तो उससे भी आपका बहुत होगा। तो यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि बूँद-बूँद से सागर भरता है। आप रोज़ाना 1-1 घंटा तो दीजिए पढ़ाई को, ज़रूर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा सारा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना आपको। आपको करना क्या है कि आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं, तो उनको आपको क्या है, टाइम देकर बाँटना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, कौन-से दिन पढ़ना है। तो आपको जो है अपना वीक पॉइंट, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपको दोनों को बना के चलना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बने रहने देना है और वीक पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पर आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता वो आपने छोड़ दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है सारे सब्जेक्ट जो भी आपके बनते हैं, उन सबको बारी-बारी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने एक अच्छे टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल को सख्ती से फ़ॉलो करिए।
ढील बिल्कुल भी मत बरतिएगा कि चलो कल से देखेंगे, परसों देखेंगे, कल कभी नहीं आता। जो तैयारी करनी है आपको आज से करनी है, कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो हमेशा फिर कल पे टलता रहता है। जो है, आज से तैयारी करिए। अब तो वैसे देखा जाए हमारा पर काफ़ी जो है डिजिटल टाइम आ चुका है। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास काफ़ी गैजेट है। तो इनके ज़रिए आप कभी भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो प्ले स्टोर से, अपना जो है अपना ऐप स्टोर से बहुत सारी जो बुक्स होती है आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी देखा जाए बहुत सारे हमारे पास जो है वीडियो मिल जाती है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो किसी भी सफ़र के दौरान चाहे अपना मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो, तो भी आप जो है अपना इसको निकाल के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप घर से अपना जॉब पे जा रहे हैं और इस बीच आपको मेट्रो से सफ़र करना है या आपको यहाँ पे बस से सफ़र करना है, तो ऐसे में आपको जो अपने स्मार्टफ़ोन से भी अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपके पास अगर कोई गाइड है, कोई कुंजी है, आप उससे तैयारी करते हैं, आप उसे कैरी नहीं कर पाते हर समय, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं उसकी आप जो है फ़ोटो ले लीजिए। आप उसकी जो है पेज वाइज़ आप फ़ोटो लेते रहिए, और जब भी आपका पढ़ने का मन करे तो मोबाइल है उसको ओपन करिए और उसमें से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। तो दोस्तों यहाँ देखा एक बात ये भी है कि यहाँ पर आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, समझ लिया, याद भी हो गया, लेकिन क्या है आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो कम से कम आपको जो रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा या हफ्ते में कुछ दिन आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपको आता तो है, लेकिन आपके हाथ में स्पीड नहीं है, आपकी राइटिंग नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लिखने की भी आदत बनाइए, स्पीड बढ़ाने की भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप समय रहते आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। इसी के साथ-साथ आप जो है पढ़ाई को लेकर किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पर एनोस को लेकर जो बहुत अच्छा चैनल है हमारा पर, शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। क्योंकि इस चैनल पर आपको एनोस को लेके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाती है, जहाँ से आप चैप्टर वाइज़ तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर अगर यूट्यूब पर कोई चैनल आपको मिलता है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। उस सब्जेक्ट को लेकर अगर यूट्यूब पर आपको कोई चैनल मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अब अपना जो है सेल्फ टेस्ट ज़रूर लें। हफ्ते में या अपना जब भी आपको बनता है, आप अपना जो है सेल्फ टेस्ट ज़रूर लें। कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आप उसका टेस्ट लीजिए, और फिर खुद से आप चेक कर सकते हैं, या आपको कोई टीचर है तो आप उसे चेक करवा सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ आपकी क्या कमियाँ हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस से, आपको सेल्फ टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। एक और ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए हम जब किताबें खोल के बैठ जाते हैं, पढ़ने का हम देखते हैं, पढ़ने के लिए हम बैठ जाते हैं, तो हमारे माइंड में आलतू-फालतू की बहुत सी चीज़ आती है। फ्रेंड्स को लेके, जॉब को लेके, रिलेटिव को लेके, या अपना किसी न किसी वजह से हमारे दिमाग में आलतू-फालतू थॉट आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए क्या है कि जब अपना पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के दौरान आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या होना है, कुछ भी आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। अगर दिमाग में कोई थॉट आता भी है, तो उसे उस वक़्त आप रोक दीजिए, आगे बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि अगर कोई थॉट दिमाग में आता है, तो उसको लेके स्टोरी बनती चली जाती है। तो आपको उस थॉट को उसी वक़्त रोकना है, और आपको जो ध्यान लगाना है अपनी पढ़ाई पर। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर जो है जॉब के साथ-साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं, नौकरी करना भी ज़रूरी है और यहाँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है दोनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, अपना जॉब भी, अपना पढ़ाई भी। अगर यहाँ पर आपका जॉब करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बनता है, तो आप जो है जॉब को कुछ समय के लिए छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जॉब करना ज़रूरी है, तो ऐसे में आपका ज़रूरी है कि आप जो है अपना थोड़ा-सा टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए एक ऐसा हथियार है, जो तरक्की आपको जीवन में तरक्की दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर